हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड हाउ द केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। हाउ द केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, इस पर हमने बताए थे दो तरीके। वन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट इज आयनिक बॉन्डिंग, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, एंड अदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी दो तरीके हमने बताए थे। नंबर वन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और दूसरा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने बात की थी लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्नियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की हमें अभी जरूरत है, चूंकि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने जा रहे थे, तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट जो हमारे एसिड बेस के हैं वो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हमने वहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दिया था। उसके बाद हमने किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, और वो कैसे लिविस एसिड बेस्ड रिएक्शन है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते समय मैंने एक बात पॉइंट आउट की थी कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ उसको हमेशा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करो, और रिप्लेसमेंट के टाइम पे डोनर एटम पे पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर एटम पे नेगेटिव चार्ज डालो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन डोनर एंड यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑन एक्सेप्टर, ये हमेशा करेंगे हम। ऐसा हमने क्यों कहा था? एक बात और भी बोली थी हमने कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। Once it is formed, you can't differentiate between the normal covalent bond and a coordinate covalent bond. But the way coordinate covalent bond is formed is different the way covalent bond is formed. तो दोनों में बनने के तरीके में डिफरेंस होता है। बन जाने के बाद हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जांपल बताया था अमोनियम आयन का, जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है N और H+ के बीच में, लेकिन जब वो बन जाता है तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हुआ कि अमोनियम आयन में चारों नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ एक बराबर है, सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक बराबर है। इसका मतलब ऑल द 4 NH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट है कौन सा कोवेलेंट है। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, द ओनली डिफरेंस द वे दे आर फॉर्म्ड। बन जाने के बाद हम उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कितने तरीके की होती है, कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे लिविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी आयन का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, combining capacity of an element is called valency. सिंपली मैं अगर बात करूं तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कोई एटम तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड उस एटम पर बन सकते हैं, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट इज वैलेंसी। और अगर वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर सकता है, लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसको हम बोलेंगे, वो भी उसकी वैलेंसी है। अब वैलेंसी दो तरीके की हो गई। वैलेंसी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिसको हम आयनिक वैलेंसी भी बोलेंगे, एंड सेकेंड इज कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी, मतलब एबिलिटी टू लूज और gain electrons।
कितने इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है। जैसे NaCl की बात करूं तो Na+Cl- है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और इस पर एक निगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इन दोनों की ही इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 और 1 हो जाएगी, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया। अगर मैं बात करूं CaCl2 की, तो यहां पर कैल्शियम पे चार्ज 2+ है, जबकि क्लोराइड आयन पे चार्ज -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। अगर मैं बात करूं MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम पे चार्ज +2 है और ऑक्सीजन पे -2 है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2 और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2। अगर मैं बात करूं Li3n की, लिथियम नाइट्राइड की, तो लिथियम की कोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1 और नाइट्रोजन पे चार्ज -3 है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 3। इट इज -3, इट इज +1। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। जैसे यहां पर NaCl में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। CaCl2 में कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, लेकिन दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हो गई वो 1 हो गई। MgO में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई। लिथियम नाइट्राइड में 3 लिथियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1, और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 3। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी तो ये हो गई। अब बात करते हैं कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी कोई एटम किसी मॉलिक्यूल या आयन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वही उसकी कोवैलेंसी होगी। और ध्यान रखना, इसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवैलेंसी में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो भी एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हम बोलते हैं उसको। और मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से केवल डिफरेंट है बनने के तरीके में। एक बार बन गया तो हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों कैपेसिटी जो होगी दैट विल बी नोन एज कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी पे थोड़ी डिटेल से हम बात करते हैं। सिंपल मैंने बोला कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी। ये कैपेसिटी जो है वो हम कहेंगे उसको कोवैलेंसी। अब कैसे हम पता करें कि कोवैलेंसी किसकी कितनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है देखें। पहले मैं पीरियड 2 ले रहा हूं सारे एलिमेंट्स को। सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल का है 2s1। इसका मतलब इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और 3p ऑर्बिटल जो है वो खाली है, 2p0 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन 1। तो कोवैलेंसी इसकी हो गई 1। ये एक ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं बात करता हूं अगला एलिमेंट बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p0। और इसका बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p0। लेकिन इस कंडीशन में इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि बेरिलियम बॉन्ड बनाता है, और बेरिलियम बॉन्ड बनाएगा अपने एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट
हायर एनर्जी स्टेट में। वो कैसे मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर 2s का जंप कर जाए 2p में, तो इसका कन्फिग्रेशन अब एक्साइटेड स्टेट में हो गया 2s1 2p1, और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। क्लियर है? तो बेरिलियम की कोवेलेंसी हो जाएगी 2 अगर ये एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन करे, और ऐसा होता भी है, हम BeCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से अगला एलिमेंट जो हमारे पास है दैट इज बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 और ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल डायग्राम। एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1 2p2, मींस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे p ऑर्बिटल में। अब जरा समझना यहां पर, बोरॉन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में भी है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर किया तो 3 इसके खुद के वैलेंस शेल में एक शेयरिंग से मिले, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 4। इसका मतलब ये ऑक्टेट से काफी दूर है, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाए तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन तब भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, तब भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, लेकिन 4 से तो अच्छा 6 है। मान लो किसी को IIT नहीं मिल रहा है तो उसको NITs तो मिल जाए। तो यहां पर 4 से अधिक 6, मतलब 6 इज क्लोज टू 8, ऑक्टेट के ज्यादा क्लोज है देन 4। और इसका एक फायदा और होगा कि इसमें 3 बॉन्ड बनेंगे, और मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है विदाउट एनी फेल। व्हेनेवर अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑलवेज द एनर्जी इज रिलीज्ड, और बॉन्ड यहां पर जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसकी कोवेलेंसी 3 होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो इसकी कोवेलेंसी हो गई 3। फिर मैं अगला एलिमेंट लेता हूं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में अगर ऑर्बिटल डायग्राम इसका लिखें तो इट विल बी लाइक दिस। और एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जरा ध्यान दो, कार्बन के पास वैलेंस शेल में ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्ड बनाए, और 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले और 4 इसके खुद के, दैट बिकम 6। स्टिल ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, एंड देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग इट्स ऑक्टेट कंप्लीटेड बाय व्हाट मीन्स, बाय एक्साइटिंग वन ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ s2 to 2p। तो उससे क्या होगा, दिस विल हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी 4। लाइक CH4 में कोवेलेंसी इसकी 4। ज्यादातर कंपाउंड्स जो कार्बन के होते हैं उसमें उसकी कोवेलेंसी 4 होती है, तो कोवेलेंसी यहां पर इसकी 4 होगी। बोरॉन की कोवेलेंसी 3 हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं, लिथियम इसका ग्राउंड स्टेट में ही एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट रखो या एक्साइटेड स्टेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में चेंज नहीं होने वाला है, तो ग्राउंड स्टेट में ही बनाएगा, क्योंकि लोअर एनर्जी, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। लेकिन यहां पर ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा है बेरिलियम के केस में, तो इसने एक्साइट किया। एक्साइटेशन एनर्जी बहुत थोड़ी होती है कंपेयर्ड विद द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। मान लो कि एक्साइटेशन एनर्जी 5 किलो जूल की है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी 200 किलो जूल की होती है, तो थोड़ा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही यहाँ पर थोड़ी एक्साइटेशन कर लेगा, थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज कर देगा, तो एनर्जी रिलीज करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर बेरिलियम की कोवेलेंसी हो गई 2, और 2 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन ग्राउंड इन एक्साइटेड स्टेट।
लिथियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के केस में कोवेलेंसी आई 3 क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन के पास कोवेलेंसी आई 4 क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ, जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और उतनी उसकी कोवेलेंसी होगी। ठीक है, अब वो ग्राउंड स्टेट में मिल रहा है या एक्साइटेड स्टेट में मिल रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऑब्वियसली बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा वो ग्राउंड स्टेट में होगा। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ऑक्टेट पूरा हो सकता है एक्साइटेशन से, तो वो हमेशा एक्साइटेशन से ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बनाएगा और उसकी कोवेलेंसी ज़्यादा होगी। अब आते हैं अगले एलिमेंट पर। अगला एलिमेंट नाइट्रोजन, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एटॉमिक नंबर 7, दिस विल हैव 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में there will be 3 unpaired electron and a pair of electron। अब इसमें अगर मैं एक्साइट करूं इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2s वाले इलेक्ट्रॉन में 2p में ले जा सकता हूं, और अगर 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 2p में ले गया तो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा। अगर मान लो कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने इसमें भेज दिया तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड हुआ और एक ये, तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में चेंज नहीं होने वाला है, तो कोवेलेंसी इसकी चेंज नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा बॉन्ड जो बनाओगे वो ग्राउंड स्टेट में बनाओगे, तो इसकी कोवेलेंसी आ जाएगी कितनी, 3। क्लियर है? फिर से समझो, नाइट्रोजन के पास अगर मैं ग्राउंड स्टेट में लिखता हूं तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, और एक्साइटेड स्टेट में लिख देता हूं, हालांकि बाद में मैं डिलीट करूंगा, इसको रिमूव करूंगा, ज़रूरत नहीं है। मैं मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले जा करके पेयर करा दिया, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 3 ही रहे, तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे ग्राउंड स्टेट में रहे या एक्साइटेड स्टेट में। तो बेहतर क्या है, ग्राउंड स्टेट में रखें, क्योंकि उसकी एनर्जी लो, कंटेंट लो होगी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो लोअर एनर्जी स्टेट है ग्राउंड स्टेट, उसी में इसकी कोवेलेंसी देख लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 3। सिमिलर इज द केस विथ ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, और इसमें ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन इसका 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें मैं एक्साइटेशन करूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, तब भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन्स 2, तो इसकी कोवेलेंसी 2 से ज़्यादा जा नहीं सकती, तो ये कोवेलेंसी विल बी 2। और लास्ट एग्जांपल सेकेंड रो का अगर मैं ले लूं, क्योंकि उसके आगे नियॉन जो है नोबल गैस है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता नहीं, तो अब मैं एक फ्लोरीन को भी ले लेता हूं एटॉमिक नंबर 9, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, और ग्राउंड स्टेट में इसके पास कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 1, तो इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी 1। यही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोवेलेंसी हो गई 1। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एलिमेंट में ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी कोवेलेंसी है, उतने ही वो बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखता है। अगर वो न्यूट्रल एटम है किसी मॉलिक्यूल में, तो चार्ज होगा तो कुछ अलग बात आएगी, मैं उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन जब तक एटम न्यूट्रल है तब तक ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में जहां पर ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर वो बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करेगा सेकेंड रो के एलिमेंट के लिए। अब इस सेकेंड रो के एलिमेंट्स में एक चीज़ और देखो, हमने लिखा था, जो पूरे टेबल में बना देता हूँ यहाँ, लिथियम कोवेलेंसी 1, बेरिलियम कोवेलेंसी 2, बोरॉन कोवेलेंसी 3, कार्बन कोवेलेंसी 4, नाइट्रोजन कोवेलेंसी 3, ऑक्सीजन कोवेलेंसी 2, फ्लोरीन कोवेलेंसी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एलिमेंट्स की जो कोवेलेंसी है, सेकेंड रो एलिमेंट्स की अगर देखें कोवेलेंसी, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है,
यहाँ पर सेकेंड रो में मैक्सिमम कोवेलेंसी है का 4, हो भी नहीं सकती क्योंकि सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम 2s और 2p यही सब सेल्स है। इसका मतलब 2s में 1 ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल, और जितने बॉन्ड बनेंगे उतने ऑर्बिटल तो चाहिए क्योंकि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। तो कुल 4 ऑर्बिटल्स है, एक 2s, एक 2px, एक 2py और एक 2pz। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है कोई भी एटम। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए मैक्सिमम कोवेलेंसी विल ऑलवेज बी 4, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता।